नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। 3 से 4 मैटर इंक्लूड किए गए हैं। काफ़ी भिन्न भिन्न मैटर हैं और लास्ट का जो मिनट है उसमें थोड़ा हार्ड मैटर है। तो 30-40 सेकंड आप थोड़ा संयम रखें और शानदार तरीके से डिक्टेशन को लिखें। परेशान ना होएं। कोई भी शब्द अगर छूट जाता है, अगर सही आउटलाइन नहीं बन पाती है तो उस शब्द का आप अभ्यास कीजिए, फिर उस शब्द को सही से बनाने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक लिंक दी, उस लिंक पर क्लिक करके सीधे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। विराम। किसी कवि के हृदय से फूटी उम्मीदों की यह कोपलें ही कोरोना संक्रमण की भयावहता के दौर में राहत देती हैं। विराम। आप और हम सब महामारी के घने धुएं से गिरे हैं। विराम। लेकिन उम्मीदों का दिया ही संकट का सामना करने का हौसला भी देता है। विराम। इंसान हमेशा कठिनाइयों से पार पाने के जत्न करता है तो उसके सुखद परिणाम भी मिलते हैं। विराम। सभी कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग का अमोघ अस्त्र खुद पर अनुशासन ही है। विराम। हमें इसे अंगीकार कर महामारी को परास्त करना है। विराम। तो फिर हम क्या करें? क्वेश्चन मार्क। एक कारण घरों से बाहर निकलने से खुद को रोकें। विराम। सामूहिक कार्यक्रम से न सिर्फ स्वयं को दूर रखें बल्कि औरों को भी प्रेरित करें। विराम। मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। विराम। संक्रमण का अंदेशा हो तो खुद को क्वारंटीन कर चिकित्सकों की राय लें। विराम। सामाजिक दूरी अपनाने की व्याख्या को लोगों से खुद को दूर करने के रूप में न करके दिल से दिल को जोड़ने का प्रयत्न जारी रखें। विराम। इस कठिन घड़ी में आपका स्व अनुशासन ही इस महामारी से पार पाने का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। विराम। पैरा। हम मनुष्य पृथ्वी पर हजारों वर्षों से हैं। विराम। यदि इस दौरान मनुष्य का चित्त मुख्य रूप से क्रोध तथा घृणा के वश में होता तो हमारी कुल जनसंख्या कम हो जाती, परंतु कई युद्धों के बावजूद हम पाते हैं कि मनुष्य की जनसंख्या पहले से कहीं अधिक है। विराम। इससे स्पष्ट होता है कि संसार में प्रेम तथा करुणा प्रबल है। विराम। इसलिए अप्रिय घटनाएं समाचार होती हैं। करुणा के कार्य हमारे दैनिक जीवन के अंग हैं। विराम। करुणा से मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। विराम। निजी अनुभव के आधार पर मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि करुण तथा अच्छे स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। विराम। इसको लेकर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि क्रोध तथा बेचैनी के कारण हम बीमार हो जाते हैं। विराम। मानसिक शांति केवल करुणापूर्ण प्रवृत्ति से आती है। विराम। सवाल यह है कि हम इसका विकास किस प्रकार से कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। स्पष्ट है कि केवल यह सोचना पर्याप्त नहीं है कि करुणा भाव कितना अच्छा है। विराम। हमें उसके विकास के लिए भी गंभीर प्रयास करने होंगे। विराम। अपने विचारों तथा आचरण में परिवर्तन लाना होगा। विराम। यदि कोई नकारात्मक आचरण करें तो भी उसके प्रति करुणा रहनी चाहिए। विराम। अभ्यास से ही सब संभव है। विराम। पैरा। देश में कोरोना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। विराम। केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकारें खूब प्रयास करती नजर आ रही हैं। विराम। अब तो आधा दर्जन से ज़्यादा राज्यों के उच्च न्यायालय के साथ स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी
मैदान में उतर आया है विराम। अभी तक का परिणाम यही है कि कोरोना से संक्रमित रोगी और इससे मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है विराम। गुरुवार को भी देश में 3 लाख से ज़्यादा नए संक्रमित सामने आए और 2100 से अधिक जान गंवा बैठे विराम पैरा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, रायपुर, जयपुर, रांची और कोलकाता कितनों के नाम लें, सब शहर और राज्य एक लाइन में लगे नजर आ रहे हैं विराम। पलंग से लेकर ऑक्सीजन और इंजेक्शन से लेकर दवा और टीके सबके लिए हर तरफ हाहाकार मचा है विराम। कहीं टीके लूट रहे हैं तो कहीं इंजेक्शन विराम। मरकज, कुंभ, महाकुंभ और सबसे बड़े चुनावों में उलझे देश के कर्णधारों के पास महामारी से निपटने की योजना बनाने का वक्त ही नहीं है विराम पैरा। प्रत्यारोपों में उलझे हैं विराम। न्यायपालिका मैदान में आती है तो सरकारें उसके अधिकारों पर सवाल उठाने लगती है विराम। 2 दिन पहले ही जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन के निर्देश दिए तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई विराम। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य की विराम पैरा। एक दंत कथा के अनुसार आधुनिक शतरंज के प्राचीन स्वरूप चतुरंगा का आविष्कार करने वाले शिशा इब्न दाहिर की पहले चौखाने पर गेहूं का एक दाना, दूसरे दाने पर 2, तीसरे पर 4, चौथे पर 8 एवं इसी गणितीय श्रृंखला में बढ़ते हुए गेहूं के दाने बढ़ाने की पहेली को उनके बादशाह का न बूझ पाना दरअसल आज व्यवहार विज्ञान की भाषा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बायस कहलाता है विराम। यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था भी मानी जाती है जिसमें लोग घातांकों के प्रतिफल में बढ़ रही श्रृंखला की बजाय किसी प्रक्रिया के बढ़ने के रास्ते को सीधी रेखा में ही देखने के आदी होते हैं विराम। इन दिनों कोविड-19 विराम समाप्त। दोस्तों ये डिक्टेशन थी, काफ़ी शानदार 100 WPM की स्पीड रही है। तो आप इसको लिखें और कितने वर्ड मिस्टेक होती हैं, कितनी मिस्टेकें आपके आती हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जो अंतिम पैरा था वो उसमें थोड़ा हार्ड वर्ड आए थे, 1-2 इंग्लिश नेम भी हैं इसमें। तो आप अच्छे से ड्रॉ करें, उसको अच्छे से बनाएं, फिर उसका ट्रांसलेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।